गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.6 प्लस 1 का टॉपिक है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें एक्सरसाइज 3.6 के हमने 14 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कंप्लीट किए थे। आज हम 15 और उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, थ्रू दैट tan अल्फा प्लस 60 tan अल्फा माइनस 60 प्लस tan अल्फा प्लस 60 tan अल्फा माइनस 60 इक्वल्स टू -3। तो हमें लेफ्ट साइड को -3 के इक्विवेलेंट प्रूव करना है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास अल्फा प्लस 60 और अल्फा माइनस 60 आ रहा है टेंजेंट। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को सोल्व किया। tan अल्फा प्लस 60 को क्या लिखेंगे? tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो tan अल्फा एज इट इज tan 60 की वैल्यू है √3 और नीचे 1 माइनस tan अल्फा एज इट इज tan 60 की वैल्यू √3। तो √3 tan अल्फा, ये a माइनस b का रिजल्ट हो गया। tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो tan अल्फा एज इट इज और tan 60 की वैल्यू √3, नीचे 1 प्लस tan 60 की वैल्यू √3 और tan अल्फा एज इट इज। ठीक है, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो इसमें गिवन थी, वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। टेंजेंट अल्फा एज इट इज, इसके स्थान पर हमने इसकी वैल्यू निकाली है टेंजेंट अल्फा प्लस √3 अपॉन में है 1 माइनस √3 tan अल्फा। ठीक है, सेकंड टर्म है अपने पास tan अल्फा, अल्फा माइनस 60 की वैल्यू ये है टेंजेंट अल्फा माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 tan अल्फा। ठीक है, और यहां पर अपने पास इसकी वैल्यू है tan अल्फा प्लस √3 और नीचे 1 माइनस √3 tan अल्फा इनटू मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में। इसकी वैल्यू है tan अल्फा माइनस √3 और 1 प्लस √3 tan अल्फा। करने को तो यहां भी सोल्व कर सकते हैं आप, लेकिन अगर tan अल्फा को आप x लेट कर दें तो सोल्व करना इजी हो जाएगा, क्योंकि सभी में देखो tan अल्फा लिखा हुआ है। लेट tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या रख देते हैं x, सोल्व करना इजी हो जाएगा। तो ये हो गया x प्लस √3 1 माइनस √3x प्लस tan अल्फा जहां वहां x रख दो, x माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3x। यहां पर भी प्लस x प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3x, x माइनस √3 और 1 प्लस √3x। ठीक है, अब पूरे का एल्सियम ले लेते हैं। 1 माइनस √3x 1 प्लस √3x 1 माइनस √3x 1 प्लस √3x। तो एल्सियम आ गया 1 माइनस √3x इंटू 1 प्लस √3x, ये एल्सियम हो गया। तो देखिए इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर आएगा x और x प्लस √3, इसकी प्रोडक्ट किसके साथ आ जाएगी 1 प्लस √3x। यहाँ ये कट जाएगा प्लस वाला और x माइनस √3 के साथ क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1 माइनस √3x। इसमें दोनों एलसीएम ही कट जाएंगे, तो ऊपर जो है वही लिखा जाएगा x प्लस √3 और x माइनस √3। प्रोडक्ट कर देते हैं, ये x एज इट इज। ठीक है, तो यहां आ जाएगा अपने पास इन दोनों की प्रोडक्ट x को 1 से x प्लस √3x², इसको इससे करेंगे प्लस √3 और प्लस √3 को √3 से 3x, ये आ गया। ठीक है, यहां भी x अपने पास, या ऐसे ही कर लो, इन दोनों में x कॉमन ले लो, ये x इन दोनों का कॉमन ले लेते हैं और ये भी x और ये भी x, ये बाहर आ गया। तो यहां अब लिखा जाएगा प्लस x को इससे करेंगे तो माइनस √3x², माइनस √3 को 1 से करेंगे तो माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस 3x, इन दोनों का x हमने बाहर ले लिया प्लस। अब यहाँ आइडेंटिटी रख गई a प्लस b, a माइनस b, तो ये होता है a² माइनस b² का मतलब √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। नीचे यहाँ भी यही आइडेंटिटी है a माइनस b, a प्लस b, तो a² का मतलब 1 माइनस b², इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 3, √3 का तो 3 हो गया और x का क्या जाएगा x²। अब क्या कटता है देखिए, ये कट गया इसे। ठीक है, √3 से √3 कट गया।
ठीक है, अब अपने पास क्या रहेगा इसमें देखिए 3x प्लस एक्स 4x प्लस 3 7 प्लस 1 8 8x को x से करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में इसका क्या लिख लेते हैं तो 1 4 5 और 3 8 यानी कि 8x स्क्वायर हो गया 8x तो ये हो गया ब्रैकेट के अंदर और x वहां था 8x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x स्क्वायर प्लस में है x स्क्वायर माइनस 3 और नीचे है 1 माइनस 3x स्क्वायर तो ये बढ़ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3 और 1 माइनस का 3x स्क्वायर तो ऊपर से 3 कॉमन है लेकिन सेम करने के लिए माइनस 3 कॉमन लेना पड़ेगा तो माइनस 3 कॉमन लेंगे तो पहले ये लिख दो प्लस का 1 और यहाँ माइनस कॉमन आ गया तो माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन में भी 1 माइनस 3x स्क्वायर इससे ये कट गया तो ये किसके इक्विवेलेंट आ गया माइनस 3 के इक्विवेलेंट ये इसकी राइट हैंड साइड थी जो आपको प्रूव करनी है तो ये क्वेश्चन नंबर 15 आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है प्रूव दैट दो पार्ट हैं इसमें दोनों एक जैसे हैं फर्स्ट पार्ट है प्रूव करना है इसमें टेंजेंट 70 डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू 10 50 प्लस 10 20 तो आप एक चीज देखेंगे 50 प्लस 20 क्या होता है 70 होता है तो हम यहाँ इसको सोल्व करने के लिए लेफ्ट राइट से सोल्व नहीं होगा ये हम इसको लिखेंगे यूजिंग टेंजेंट 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 50 प्लस 20 यानी कि 70 हमें ये पता था कि 70 50 और 20 में लिखा जा सकता है तो हमने लिख दिया 10 70 को 50 प्लस 20 अब ये रिजल्ट बनेगा 10 70 10a प्लस b का यह आ जाएगा 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको तो इसके डिवाइड में 1 है इससे हो जाएगा 10 70 माइनस 10 70 10 50 10 20 या और इसको इससे करेंगे तो राइट में चला जाएगा 10 50 प्लस 10 20 ठीक है आपने को प्रूव क्या करना है 10 70 तो इधर रखना है और ये बाकी सब उधर देखे जाना है तो इसको आप सोल्व करेंगे पहले तीनों की प्रोडक्ट तो कहीं है ही नहीं तो हम 10 70 को क्या लिख सकते हैं देखिए टेंजेंट 70 एच माइनस इसको चेंज करेंगे क्योंकि 10 70 को 90 माइनस 20 करेंगे तो इससे ही कट जाएगा तो आप इसको लिखेंगे टेंजेंट 90 माइनस 20 10 50 10 20 इक्वल्स टू 10 50 प्लस टेंजेंट 20 डिग्री आ जाएगा टेंजेंट 70 माइनस 10 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 90 में तो चेंज हो जाता है कोट थीटा कोट 20 डिग्री आ गया 10 50 एज इट इज अब 10 20 को कोट में लिख दो 1 बाई कोट होता है 10 और इधर है 10 50 प्लस टेंजेंट 20 डिग्री तो कोट 20 से कोट 20 कैंसिल तो यहां जाएगा टेंजेंट 70 इस अब इधर रह गया माइनस का 10 50 क्योंकि ये तो कट ही रहा था और उधर है टेंजेंट 50 प्लस टेंजेंट 20 तो 10 50 को उधर ले जाओ 10 70 10 50 उधर जाएगा तो एक पहले से था 10 50 प्लस 10 52 10 50 और प्लस में टेंजेंट 20 यही आपको प्रूव करना था हेंस प्रूफ ठीक है तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे वहां आपका 70 की जगह क्या आ जाएगा 65 और ये आ जाएगा 25 और 40 ठीक है तो ये आप खुद कर सकते हैं using
टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी। सॉल्व करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है, इवेलुएट। इवेलुएट एंड 13 पाई बाई 12 इसको सोल्व करना है। टेन 13 पाई बाई 12 की वैल्यू इसका रिजल्ट यूज करके करना है, तो आप सोल्व करेंगे। नाउ टेन 13 पाई बाई 12 इसको क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट पाई प्लस पाई बाई 12 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 पाई प्लस पाई क्या होता है 13 पाई। अब ये रिजल्ट हो गया, पाई का मतलब 180 डिग्री। आपके पास आइडेंटिटी थी टेन पाई प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड। थर्ड में तो टेन पॉजिटिव होता है, टेन थीटा। तो आप इसको लिखेंगे टेंजेंट पाई बाई 12, ये लिख दिया टेन थीटा। लेकिन अपने को तो रिजल्ट ये यूज करना है, पाई बाई 12 के ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं जिनका डिफरेंस पाई बाई 12 आता हो। तो हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। तो पाई बाई 12 को क्या लिख दिया, क्योंकि एलसीएम लेंगे 12, 4 पाई माइनस 3 पाई क्या आएगा, पाई बाई 12। अब ये बन गया देखो टेन ए माइनस बी। अब आप इस रिजल्ट का यूज लिखेंगे, और टेन ये क्या होता है, टेंजेंट 60 माइनस पाई बाई 3 का मतलब 60, और ये हो गया 45, ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा टेन 60 माइनस टेन 45, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन 60 और टेंजेंट 45। ठीक है, तो टेन 60 की वैल्यू √3 माइनस 1, और नीचे 1 प्लस टेन 60 होता है √3, टेन 45 1 होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। पॉजिटिव थे दोनों, चेंज कर सकते हो। अब आप रेशनलाइज कर दो, ठीक है। तो नीचे तो रिजल्ट क्या बन गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर बोलिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab का मतलब 2√3, और नीचे 3 माइनस 2 आ जाएगा, तो ये आएगा 4 माइनस 2√3 बाई 2। ऊपर से 2 कॉमन, 2 माइनस √3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, और वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस √3। ये आपके पास सॉल्यूशन आएगा टेन 13 पाई बाई 12 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था जो आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, है प्रूव करना है अपने को। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग एलएचएस 10 पाई बाई 4 प्लस ए प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस ए, और नीचे है 10 पाई बाई 4 प्लस ए माइनस 10 पाई बाई 4 माइनस ए, और राइट साइड इसकी है कोसिकेंट 2। कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक, 10 पाई बाई 4 प्लस ए का सीधा रिजल्ट है 1 प्लस 10a 1 माइनस 10a, और पाई बाई 4 माइनस ए का 1 माइनस 10a 1 प्लस 10a, सेम एज नीचे 1 प्लस 10a 1 माइनस 10a, और यहाँ आ जाएगा माइनस 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10। ठीक, अब देखिए एलसीएम यहाँ भी 1 माइनस 10a 1 प्लस 10a, यहाँ भी एलसीएम 1 माइनस 10a 1 प्लस 10a। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम एलसीएम होता है तो उसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एलसीएम लेने से जो वैल्यू न्यूमरेटर में आई है वो लिखो। तो यहाँ एलसीएम जब लेंगे तो 1 प्लस 10a की प्रोडक्ट 1 प्लस 10a के साथ ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर, और यहाँ जाएगा 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर। जो एलसीएम था वो लिखा नहीं हमने, क्योंकि वो कटेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 210a, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 210a, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 210a। यहाँ भी इसका सॉल्यूशन तो यही आना है सेम, लेकिन यहाँ माइनस आ गया तो 1 माइनस का 10 स्क्वायर ए और प्लस का 210a हो जाएगा, साइन चेंज हो गई। क्या कटेंगे देखिए, 210a से 210a कट गया, इसमें 1 और 10 स्क्वायर कट गया, तो यहाँ जाएगा
1 प्लस 1 2 और टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ये हो गया। और नीचे आ जाएगा अपने पास 2 इंटू 2 4 10, ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सीकेंड स्क्वायर, और नीचे आ गया 2 टेंजेंट ए। इनको साइन कोस में लिख दे, साइन कोस में लिखोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर में, और यहाँ पर आप लिखोगे 2 एच डी टेन को साइन ए बाई कोस ए ऊपर चला जाएगा, तो एक कोस कट जाएगा इसमें, और आप इसको लिखोगे 1 बाई 2 साइन ए कोस ए, और 1 बाई 2 साइन ए कोस ए क्या होता है साइन 2 ए, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन 2 ए। 1 बाई साइन क्या होता है कोसिकेंट, ये कोसिकेंट 2 ए हो गया। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, if a plus b pi by 4, prove that 1 plus tan a 1 plus tan b, prove that 1 plus tan a 1 plus tan b is equals to 2, ये अपने को प्रूव करना है, इसका यूज करना है। अब आप यहाँ क्लियर देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो प्रूव करना है वो tan के अंदर है, तो हमें जो गिवन है नाउ a प्लस बी इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 गिवन है, तो इसको tan का रिजल्ट लिख देते हैं, दोनों तरफ tan से मल्टीप्लाई कर दो, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 4, तो tan a प्लस बी को तो क्या लिखोगे tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, और हो गया। और tan पाई बाई 4 का मतलब tan 45 क्या होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan a प्लस tan b ये उधर चला जाएगा 1 माइनस tan a और tan b, राइट में कांस्टेंट लेफ्ट में tan, तो tan वाले सारे इधर ले आएंगे, tan a प्लस tan b प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b इक्वल्स टू 1। अब हम राइट के अकॉर्डिंग चलेंगे, फैक्टर है 1 प्लस tan a और राइट में भी 2 है, तो यहाँ 1 प्लस tan a बनाने के लिए न्यूमरेटर लेफ्ट और राइट दोनों में 1 ऐड कर दो, 1 प्लस tan a tan b और tan a प्लस tan b, और ये आ गया 1 प्लस 1, इधर भी 1 ऐड कर दिया, इधर भी 1 ऐड कर दिया। अब यहाँ तो ये फैक्टर हमने बना दिया, अब आप देखेंगे 1 प्लस tan a एज इट इज, इन दोनों में से कॉमन क्या है tan b कॉमन, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ बच गया 1, tan b बाहर चला गया प्लस tan a, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा अपने पास। आप देखेंगे आप ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों टर्म में से कॉमन है, तो 1 प्लस tan a कॉमन, तो यहाँ बच गया 1 और प्लस में tan b और इज इक्वल्स टू 2, यही आपको प्रूव करना है, हेंस प्रूव, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर इसका 19 था जो आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। है अपने पास, गिवन है हेयर tan अल्फा दे रखा है m बाई m प्लस 1, tan बीटा दे रखा है 1 बाई 2m प्लस 1। प्रूव करना है पाई बाई a अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। ये रिजल्ट आपको वेरीफाई करना है। वैल्यू किसमें है? tan में। वैसे तो अपने पास sin a प्लस बी भी होता है, cos a प्लस बी भी होता है, टेंजेंट a प्लस बी भी होता है, लेकिन हम तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। गिवन क्या है अपने पास? tan अल्फा tan बीटा है, तो आप यहां यूज करेंगे यूजिंग टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा और 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, इसका यूज करेंगे।
अब अल्फा प्लस बीटा तो अपने को सोल्व करना ही है, तो राइट को सोल्व करते चलेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। टेन अल्फा की वैल्यू m बाई एम प्लस वन, टेन बीटा वन बाई टू एम प्लस वन, सेम एज नीचे वन माइनस m बाई एम प्लस वन इंटू वन बाई टू एम प्लस वन। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा यहाँ m प्लस वन और टू एम प्लस वन। एलसीएम लेंगे तो इससे ही कट जाएगा, m को इससे प्रोडक्ट करेंगे तो टू एम स्क्वायर हो जाएगा और वन से करेंगे तो प्लस m हो जाएगा। यहाँ ये कैंसिल m प्लस वन, यहाँ सेम एज नीचे एलसीएम लेंगे। नीचे एलसीएम भी क्या है m प्लस वन और टू एम प्लस वन। यहाँ तो इन दोनों की प्रोडक्ट ही लिखी जाए क्योंकि वन बाई वन है ना, तो ये जो एलसीएम था ये वन के साथ आएगा, तो इन दोनों की प्रोडक्ट वन के साथ, तो ये आ जाएगा टू एम स्क्वायर प्लस m प्लस टू एम और प्लस वन, यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट हमने वन के साथ लिख दी। अब यहाँ एलसीएम कट जाएगा, माइनस में m आपके पास ये आ गया। अब ये एलसीएम तो दोनों जगह से कटेगा, तो ऊपर क्या आ गया टू एम स्क्वायर, m प्लस m हो जाएगा टू एम प्लस वन, नीचे एक m कट गया, ये टू एम स्क्वायर प्लस टू एम और प्लस वन, ये सेम आ गया इज इक्वल्स टू वन। तो ये किसके इक्वल चल रहा है टेन अल्फा प्लस बीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू टेन पाई बाई फोर। अब दोनों तरफ टेन कट जाएगा और यह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर। यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो जो इसमें प्रूव करना था अल्फा प्लस बीटा पाई बाई फोर, तो हमने टेन अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट लगा लिया क्योंकि टेन अल्फा टेन बीटा दोनों दिए हुए, वैल्यू पुट करके फिर आपको सिर्फ सॉल्यूशन इसमें करना है। 21 क्वेश्चन नंबर 21 है, गिवन है अपने पास इफ टेन बीटा इज इक्वल टू n साइन अल्फा कोस अल्फा, वन माइनस का n साइन स्क्वायर अल्फा। प्रूव करना है, प्रूव दैट टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा वन माइनस n टेन अल्फा, ये आपको प्रूव करना है। तो जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे आप नजर डालिए, टेन अल्फा माइनस बीटा है, तो वो हम लेके चलते हैं टेकिंग एलएचएस। तो एलएचएस है टेन अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि टेन अल्फा तो एंटिटीज है राइट में, टेन अल्फा तो हमें चेंज करना नहीं है। रही बात टेन बीटा की, जो आएगा फॉर्मूले में टेन बीटा हमें दिया हुआ है, तो आप इसको लिखेंगे टेन अल्फा माइनस टेन बीटा वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा, ये आ जाएगा। तो टेन अल्फा एंटिटीज रखो, टेन अल्फा और टेन बीटा भी देखो साइन कोस में है, तो टेन अल्फा को भी आप क्या लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई कोस अल्फा। टेन बीटा की वैल्यू है n साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन वन माइनस का n साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे है वन प्लस टेन को लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई कोस अल्फा। टेन बीटा को आप लिखेंगे n साइन अल्फा कोस अल्फा वन माइनस का n साइन स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले, एलसीएम देखो दोनों जगह सेम है, कोस अल्फा वन माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा इंटू वन माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा। लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एलसीएम लेने के बाद क्या आता है वो लिखिए। तो यहाँ एलसीएम जब लेंगे आप देखिए, एलसीएम लेंगे n कोस अल्फा इंटू वन माइनस का n साइन स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा कट गया, वन माइनस n साइन स्क्वायर को साइन से, तो ये लिखा जाएगा साइन अल्फा वन माइनस का n साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ ये कट गया कोस से प्रोडक्ट, माइनस n साइन अल्फा, कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही नीचे, नीचे में अपने पास एलसीएम यही आएगा कोस अल्फा वन माइनस का n साइन स्क्वायर अल्फा। तो इन दोनों की प्रोडक्ट वन के साथ कोस अल्फा वन माइनस का n साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस साइन को साइन से करेंगे तो n साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस अल्फा आ जाएगा। ये एलसीएम कटेगा इसको,
ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हम इसमें से साइन कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा साइन अल्फा कॉमन, तो यहाँ बच गया 1 माइनस का n साइन स्क्वायर अल्फा, साइन कॉमन माइनस का n कोस स्क्वायर अल्फा। नीचे अपने पास कोस कॉमन है दोनों में से, इसमें से भी और इसमें से भी, कोस अल्फा कॉमन, तो यहाँ बच गया 1 माइनस का n साइन स्क्वायर अल्फा, कोस कॉमन चला गया प्लस n साइन स्क्वायर अल्फा, तो n साइन स्क्वायर नेगेटिव n साइन स्क्वायर पॉजिटिव, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया अपने पास। आप लिख सकते हैं साइन बाई कोस हो गया टेंजेंट अल्फा, वन एज इट इज। इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखो माइनस n कॉमन है, तो माइनस n कॉमन, तो यहाँ बच गया प्लस का साइन स्क्वायर, यहाँ बच गया प्लस का कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा इंटू 1 माइनस n साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या होता है 1, यही आपको प्रूव करना था, ये आपकी राइट हैंड साइड थी, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके और राइट हैंड साइड को इसमें प्रूव किया है, इजीली आप कर सकते हैं इसमें। 21 को 22, क्वेश्चन नंबर 22 प्रूव करते हैं अपने को, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन 2a साइन 2b। तो मैंने आपको एक रिजल्ट लिखवाया था साइन a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का, ये फॉर्मूला था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसको ये भी लिख सकते थे कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो आपको ये साइन दी हुई है यूजिंग साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई, या ए बी में लिखवा रखा था आपको, ए बी में लिख सकते हैं। तो ये दे दिया आपको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो आप इसको लिखेंगे एलएचएस साइड को, एलएचएस साइड लेके चलेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस बी और माइनस में साइन स्क्वायर ए माइनस बी, तो इसको लिखेंगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए, माइनस के बाद लिखेंगे तो माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ बी से बी कट गया, यहाँ ए से ए कट गया, तो ये हो जाएगा साइन 2a और इनटू में साइन क्या आ जाएगा, ये आपको प्रूव करना है। तो जो रिजल्ट आपको रखना है उसी रिजल्ट का यूज करके ये करना है। सेकंड पार्ट इसका सेम है, वहाँ साइन स्क्वायर ए की जगह पाई बाई 4 दे दिया, पाई बाई 8 और यहाँ दे दिया एक्स बाई 2, सेम यही क्वेश्चन है। तो ये ए बी की जगह आप वैल्यू चेंज करते हैं ना, सेकंड पार्ट आपका हो जाएगा इसमें। तीसरा पार्ट है इसका पार्ट थर्ड, प्रूव करना है कोस बीटा कोस 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। यहां भी हम रिजल्ट यूज करेंगे यूजिंग कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी को आपने लिखा था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर, ये रिजल्ट था। इस आइडेंटिटी का यूज आपको करना है। अब यहाँ राइट साइड देखो इसी फॉर्म में है, टेकिंग आरएचएस, आरएचएस लेंगे कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, तो आप इसको क्या लिखेंगे कोस ए प्लस बी, कोस ए का मतलब अल्फा, बी का मतलब अल्फा माइनस बीटा इंटू कोस ए माइनस बी, माइनस बी करेंगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या आ जाएगा अपने पास देखिए कोस 2 अल्फा माइनस बीटा और ये कट गया इंटू कोस बीटा, यही प्रूव करना था कोस बीटा इंटू कोस 2 अल्फा माइनस बीटा, यह तो आपको प्रूव करने थर्ड के अंदर। इसी में इसका फोर्थ पार्ट है, पार्ट नंबर 4। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है टेकिंग एलएचएस कोस 2 अल्फा
cos 2 बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो इन दोनों के आइडेंटिटी लगा दो। ये तो एज इट इज है, cos 2 अल्फा cos 2 बीटा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी करेंगे तो माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो यह आ जाएगा cos 2 अल्फा cos 2 बीटा प्लस बीटा कट गया साइन 2 अल्फा, यहाँ अल्फा कट जाएगा साइन माइनस 2 बीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पर और ये प्लस हो जाएगा अपने पास। और आइडेंटिटी बन गई cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। तो फॉर्मूला होता है cos ए प्लस बी, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। तो क्या होता है cos ए प्लस बी, तो आपको यही इसमें प्रूव करना था, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा, ये आंसर साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये इसमें 22 का फोर्थ पार्ट था। इसी में इसका जो फिफ्थ पार्ट है, पार्ट 5, प्रूव करना है इसमें cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसका मतलब एक्स नहीं होना चाहिए, इसकी जो सॉल्यूशन आएगा राइट साइड उसमें एक्स नहीं होना चाहिए। तो यही रिजल्ट यूज cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहां आप लिखोगे ना cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये होता है cos ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये ए है और ये क्या है बी है, ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। माइनस के बाद ये करेंगे तो माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा और प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहां एक्स कट गया, कोस पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 होता है पाई बाई 2। ठीक है, और यहां जाएगा ये कट गया इंटू कोस 2x, कोस पाई बाई 2 90 डिग्री, जीरो इंटू कोस 2x, तो क्या आ गया 0। अब 0 है तो इंडिपेंडेंट हो गया, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसका मतलब इसकी राइट साइड जो है इसमें इंडिपेंडेंट है x से। तो ये आपकी क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट है। आपको पूरी करनी है अपनी फेयर नोटबुक में। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं, आज का होमवर्क आपका यही होगा।